Hello students, welcome to the maths class. In today's class, I am going to start a topic that is absolute value. Now, this topic I have earlier explained in yesterday's session. In the previous class, I told you what is absolute value, but I am going to again tell you so that you are clear with the concept of this topic. Now, let us start. Absolute value. If P upon Q is a rational number, then absolute value of P upon Q is written as mod P upon Q is equals to mod P upon mod Q. Now, what is said is एब्सोल्यूट वैल्यू में क्या होता है कि अगर P अपॉन Q कोई भी रैशनल नंबर दिया है, अब रैशनल नंबर की प्रॉपर्टीज एक बार मैं फिर से रिवाइज कर रही हूँ. P अपॉन Q का मतलब P और Q दोनों इंटीजर्स होंगे और Q नॉट इक्वल टू 0 होगा. मतलब Q की जगह पे यानी डिनोमिनेटर की जगह पे 0 कभी नहीं आ सकता है. न्यूमरेटर में 0 हो सकता है, न्यूमरेटर में 0 1 2 3 कोई भी इंटीजर होगा. Q में 0 को छोड़कर कोई भी इंटीजर होगा. ओके, नाउ मूविंग ऑन. अगर P अपॉन Q कोई रैशनल नंबर गिवन है और बोला जा रहा है कि इस P अपॉन Q की एब्सोल्यूट वैल्यू बताओ, तो कैसे निकालते हैं? ये जो सिंबल मैंने यूज किया है 2 लाइंस का, इसका फुल फॉर्म होता है मॉड्यूलस, MODULUS, मॉड्यूलस. लेकिन शॉर्ट फॉर्म में मॉड रीड करते हैं इसको. सो ऐसे रीड करेंगे मॉड P अपॉन Q, ऐसे पढ़ेंगे इसको, इज इक्वल्स टू मॉड P अपॉन मॉड Q. ओके, नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि ये मॉड लगाने से फर्क क्या पड़ा, हुआ क्या, इससे होता क्या है, कैसे एब्सोल्यूट वैल्यू इस मॉड को लगाने से निकलती है. आई एम टेकिंग अ क्वेश्चन ओवर हियर. आई एम टेकिंग अ क्वेश्चन एज मॉड 4 अपॉन 9. इसको मैंने किया मॉड 4 अपॉन मॉड 9. न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को अलग अलग मॉड में करके लिख लेते हैं और हमें वैल्यू 4 अपॉन 9 मिल गई. अभी इस क्वेश्चन से भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा कि चेंजेस क्या हुए. मूविंग ऑन टू सेकंड क्वेश्चन. Here the question is minus 7 upon 6. Mod minus 7 upon 6. Now I have written minus 7 mod upon mod 6. Mod minus 7 upon mod 6. और जो आंसर मिला वो मिला 7 upon 6. Now you can see the change here. What this mod does is, क्या करता है ये mod, जो भी उसके अंदर की वैल्यू नेगेटिव होती है उसके बाहर आने पर वो वैल्यू पॉजिटिव हो जाती है. और अगर अंदर की वैल्यू पॉजिटिव है तो वो एज इट इज ही रहेगी. जैसे इस क्वेश्चन में अगर देखेंगे 4 अपॉन 9 में न्यूमरेटर यानी 4 ये भी पॉजिटिव था, डिनोमिनेटर यानी 9 ये भी पॉजिटिव था. सो बाहर आके 4 अपॉन 9 ही हो गया. इस केस में न्यूमरेटर जो था वो -7 यानी नेगेटिव था और डिनोमिनेटर 6 पॉजिटिव ही था. सो जो -7 था वो बाहर आके +7 हो गया और 6 एज इट इज +6 ही रह गया. सो बेसिकली व्हाट दिस मॉड डज कि जो भी वैल्यू इसके अंदर की नेगेटिव होती है उसको बाहर लाके वो पॉजिटिव कर देता है और अगर पॉजिटिव वैल्यू है तो वो एज इट इज पॉजिटिव ही उतर जाती है बाहर आने पे. सो दिस इज हाउ वी टेक आउट द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अ गिवन रैशनल नंबर. ये रैशनल नंबर गिवन थे, इनकी हम एब्सोल्यूट वैल्यू इस तरह से निकालते हैं. 4 अपॉन 9 एक रैशनल नंबर गिवन था, -7 अपॉन 6 एक रैशनल नंबर गिवन था और उसमें मॉड वैल्यू निकाल के फाइनल हमने उसकी एक एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल ली. किसका यूज करके? मॉड का यूज करके. This is what absolute value is and this is how we take out the absolute value of any given rational number. I hope now this is clear to you all. Moving on to properties of rational number. Property number 1. A rational number remains unchanged if numerator and denominator are multiplied by same non-zero number. सबसे पहले इस वर्ड को क्लियर करती हूँ मैं, नॉन जीरो नंबर. नॉन जीरो नंबर का मतलब होता है जीरो नहीं होना चाहिए, जीरो के अलावा कोई भी नंबर. नॉन जीरो मतलब जीरो नहीं, जीरो के अलावा कोई भी नंबर. नाउ अब ये प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि कोई भी रैशनल नंबर अगर गिवन है हमें और उसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, रैशनल नंबर में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों होता है ना, क्योंकि रैशनल नंबर P अपॉन Q के फॉर्म में होता है, हम बार बार ये चीज बता रहे हैं. सो कोई भी रैशनल नंबर अगर गिवन है और उसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में हम सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे. ध्यान देना इस पॉइंट पे, दोनों को अगर हम सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो फाइनल वैल्यू मिलेगी वो हम उसमें कोई चेंज नहीं होगा. कैसे? जैसे यहाँ -7 अपॉन 9 को लिया, दोनों को 7 और 9 दोनों को मैंने 3 सेम नंबर से मल्टीप्लाई किया. कंक्लूडिंग हमें क्या मिल गया? -21 अपॉन 27. अब कुछ लोग को लग रहा होगा चेंज तो हो गया, -7 अपॉन 9 21 अपॉन 27 तो बन गया. अगर देखा जाए तो ये चेंजेस नहीं हुए हैं. -21 अपॉन 27 को क्या लिख सकते हैं? ओके, -21 अपॉन 27 को ऐसे लिख सकते हैं ना. अगर इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करो यानी इसको कैंसिल करो तो 3 की टेबल से कैंसिल होगा. 3 7 जा 21, 3 9 जा 27. अल्टीमेटली और माइनस का साइन लग जाएगा.
अल्टीमेटली -21/27 क्या बनता है, -7/9 ही तो बनता है। सो दिस कॉन्क्लूड्स दैट कि जो हमें मिला है -7/9 या जो भी हमें रैशनल नंबर मिलता है, अगर उसको सेम नंबर से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे, सेम नंबर से, डिफरेंट डिफरेंट नहीं, तो हमें जो आंसर मिलता है वो अनचेंज मिलता है, मतलब उसमें कोई चेंजेस नहीं होते, क्योंकि अल्टीमेटली अगर इस -21/27 को चेंज करोगे सिंपलेस्ट फॉर्म में तो यही तो मिलेगा -7/9। तो इसका मतलब कोई चेंजेस नहीं हुए। आई होप सबको क्लियर हो रहा है ये चीज। सेकेंड प्रॉपर्टी में सेम चीज डिवीजन के लिए लिखी है कि इफ वी डिवाइड द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ अ रैशनल नंबर बाय अ कॉमन डिवाइजर देन द रैशनल नंबर रिमेन्स अनचेंज्ड। इसमें बोला गया है किसी भी रैशनल नंबर को अगर सेम नंबर से डिवाइड करेंगे, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को, जैसे यहाँ पे -15/10 को मैं सेम नंबर, सेम डिवाइजर 5 से डिवाइड कर रही हूँ, न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी, अल्टीमेटली हमें -3/2 मिल जा रहा है, जो कि -15/10 ही है। -3/2 को अगर तुम 5 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे क्या कर रहे थे, इसको डिवाइड करके देख लो, इसको कैंसिल करके देख लो। अगर यहाँ पे -3/2 तुम देख रहे हो, तुम सोचोगे यहाँ तो -15/10 था, सो -3/2 कैसे हो गया। नाउ यू कैन सी हियर -3/2 को किसी भी सेम नंबर से मल्टीप्लाई करो, जिससे डिवाइड किया है उसी से मल्टीप्लाई करो, क्या मिल रहा है, -15/10। अल्टीमेटली वही चीज फिर मिल जा रही है ना। सो इससे पता चल रहा है कि यहाँ से यहाँ पहुंच सकते हैं, यहाँ से फिर यहाँ पहुंच सकते हैं, जैसे यहाँ से यहाँ पहुंच सकते हैं और इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करके फिर यहाँ से यहाँ पे आ सकते हैं, मतलब कोई चेंजेस नहीं हो रहे, इस तरह का कुछ भी नहीं हो जा रहा है कि ये चीज दोबारा इसमें कन्वर्ट नहीं हो सकती, या ये चीज दोबारा इसमें नहीं जा सकती, या ये इसमें नहीं हो सकती, दोनों रिवर्सिबल है। यहाँ से यहाँ पहुंच सकते हैं, यहाँ से फिर यहाँ पहुंच सकते हैं, यहाँ से यहाँ पहुंच सकते हैं, यहाँ से फिर यहाँ पहुंच सकते हैं। सो अल्टीमेटली इट रिमेन्स अनचेंज्ड। तो दोनों प्रॉपर्टीज में यही समझाया गया है कि किसी भी रैशनल नंबर को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को अगर सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे या फिर सेम नंबर से डिवाइड करेंगे तो अल्टीमेटली जो आंसर मिलता है दैट इज अनचेंज्ड, वो चेंज नहीं होता है, दैट इज अ रिवर्सिबल आंसर, यानी इस आंसर से यहाँ पहुंचा जा सकता है और इससे यहाँ पहुंचा जा सकता है, इस आंसर से यहाँ पहुंचा जा सकता है, फिर इससे यहाँ पहुंचा। अब ये चीज क्वेश्चंस में इंप्लीमेंट करेंगे तो ज्यादा क्लियर होगी। Now we will discuss about equivalent rational numbers. That is, what are equivalent rational numbers? So here it is written as two rational numbers are said to be equivalent if one of the rational numbers can be obtained from the other by multiplying or dividing the numerator and denominator by the same non-zero number. Okay. इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स कैसे ऑब्टेन होते हैं, कैसे मिलते हैं, इस पूरी लाइंस में जो एक शॉर्ट पैराग्राफ मैंने रीड किया इसमें लिखा है कि दो रेशनल नंबर्स, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स तब कहलाते हैं, दो रेशनल नंबर्स मान लो हमें दिए हैं P/Q के फॉर्म में, ओके, एक इधर कोई दिया है न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर दिया है, एक और न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर दिया हुआ है, ठीक। ये दो रेशनल नंबर्स अगर दिए हैं, ये दोनों इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स तब कहलाएंगे जब एक रेशनल नंबर को दूसरे से ऑब्टेन किया गया, दूसरे से मिला हो, या ये इससे मिला हो या ये इससे मिला हो। कैसे मिलेगा, मतलब ये रेशनल नंबर अगर है तो इसको अगर सेम डिजिट से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और मान लो मुझे ये मिल गया, या इसी रेशनल नंबर को सेम डिजिट से दोनों न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को डिवाइड किया और हमें ये मिल गया। सो एक तरह से देखा जाए अगर दो रेशनल नंबर्स आपस में एक दूसरे पे डिपेंड है, एक दूसरे से ऑब्टेन किए जा रहे हैं, तो वो इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स कहलाते हैं। या फिर इजी टर्म्स में हम जैसे पहले बता रहे थे कि अगर मान लो ये रेशनल नंबर गिवन है, फॉर एग्जांपल दिस रेशनल नंबर इज गिवन, नाउ यू मल्टीप्लाई दिस रेशनल नंबर बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर विद द सेम डिजिट, मान लो 3 से मल्टीप्लाई किया और हमें ये रेशनल नंबर मिल गया। सो हमने इसकी मदद से इसमें मल्टीप्लिकेशन करके ये निकाला ना, सो ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। एंड अगर मान लो दोनों को 4 से डिवाइड किया, मतलब सेम नंबर से डिवाइड किया और फिर ये निकाला, देन अगेन तुम देख सकते हो कि ये इसको डिवाइड करने पे मिल रहा है। सो ये दोनों एक दूसरे पे डिपेंड कर रहा है। अब ये चीज़ जो मैंने पूरी ऐसे वर्चुअली बताई, इसको एग्जाम्पल से और अच्छे से क्लियर करेंगे।
बेसिकली इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स उन रेशनल नंबर्स को कहते हैं जो कि एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं या फिर जो एक को में मल्टीप्लिकेशन या फिर डिवीजन दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में करने पर दूसरा मिलता हो। एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे इसमें था राइट 3 रेशनल नंबर्स इक्विवेलेंट टू, ये 9th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, एक्सरसाइज में 9th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, दैट इज -7/8। आई एम टेकिंग दिस क्वेश्चन नाउ, वी आर आस्क्ड टू टेक आउट 3 इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स टू दिस। इसी तरह से 3 इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स निकालने को कहा गया है इसकी हेल्प से। कैसे निकालेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल आई मल्टीप्लाइड -7/8 बाई 2, बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आई एम मल्टीप्लाइंग बाई 2। 3 निकालने हैं इसलिए 3 ऑपरेशन करेंगे, 3 प्रोसेस करेंगे। एक निकाल, इससे हमें 1 मिला, फिर हमने यही -7/8 को 3 से मल्टीप्लाई किया। बोथ जिससे भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 से कर रहे हैं तो दोनों को 3 से करेंगे। नाउ अगर फिर हमने -7/8 को 4 से मल्टीप्लाई किया, बोथ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को। इस केस में हमें क्या फ्रैक्शन वैल्यू मिली, क्या रेशनल नंबर मिला? -14/16। इस केस में हमें क्या मिला? -21/24। इस केस में क्या मिला? -28/32। सो इसी तरह से हमें 3 रेशनल नंबर्स और मिल गए। एक क्वेश्चन में गिवन था -7/8, एक हमें -14/16 मिल गया, एक हमें -21/24 मिल गया, एक हमें -28/32 मिल गया। सो हमें 3 रेशनल नंबर्स जो कि क्वेश्चन में निकालने को बोले गए थे इसके इक्विवेलेंट मिल गए। क्यों मैं बोल रही हूँ कि इसके इक्विवेलेंट मिल गए? क्योंकि हमने इसकी हेल्प से ये तीनों निकाले हैं। इसकी हेल्प से ये तीनों, -7/8 में ही तो हम ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे थे। -7/8 में ही मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया तब हमें ये मिला। -7/8 में 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये मिला। -7/8 में 4 से मल्टीप्लाई किया तो ये मिला। दैट मीन्स कि हमें इसकी हेल्प से ये तीनों मिले, मतलब ये तीनों इस पर डिपेंड कर रहे हैं। and these 4 are this are interdependent on each other, सब एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। so these can be termed as equivalent rational numbers. Concluding, equivalent rational numbers are those rational numbers which are dependent on each other. That is, we can obtain one rational number by either performing multiplication with the same digit in both numerator and denominator, or performing division with the same digit in both numerator and denominator, and we obtain a rational number. So I hope this one is clear to you all. That's all. Thank you.